तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल देहरादून का ठेले वाला। और आज की जो कहानी है वो भूतों पे आधारित है। और ये कोई ऐसा वैसा इंसिडेंट नहीं है कि मैं किसी और का सुना रहा हूँ, ये मैं अपना ही सुना रहा हूँ। तो जिन जिन को अभी पूरा मतलब ये कहानी के बारे में नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये हमारी कॉलेज की ट्रिप चल रही है, ठीक है, जिसमें हम टुंगनाथ गए थे और टुंगनाथ से हम वापस आ रहे थे। तो दोस्तों वापस जब हम आ रहे थे तो बीच में पड़ता है धारी देवी। धारी देवी श्रीनगर में पड़ता है, ठीक है। धारी देवी में सारे बच्चे गए, पहले तो अपना दर्शन वर्शन किया बढ़िया करके, सब कुछ किया, ठीक है। इसके बाद क्या था, सब चले गए नीचे। नीचे है एक नदी, ठीक है। और नदी की मैं एक खास बात बता दूं, जो मतलब लोग बोलते हैं, ऐसा कहना है लोगों का, मुझे नहीं पता ये बात आप भी बताने सच है कि झूठ है। तो लोगों का कहना है कि लड़कियों को कभी भी बाल खोल के मतलब नदी में नहाना नहीं चाहिए और चिल्लाना नहीं चाहिए कभी भी, ये दो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि उस साइड पे आत्माएं भटकती हैं कुछ, जो जिनकी विश पूरी नहीं होती, आत्माएं कुछ ऐसी होती हैं तो वो भटकती हैं। तो ऐसा सीन था। तो दोस्तों अब कहानी में वापस आ जाइए आप लोग। तो सीन क्या था, हम लोग थे 30 बच्चे, मतलब लगभग लगभग 30 बच्चे। तो 30 बच्चों का क्या था, नदी में नहाने चले गए हम सबके सब। अपना एंजॉय तो करना ही था दोस्तों, इन सब चीज़ों में क्यों मानना था हमने, क्योंकि हम तो आज की पीढ़ी है भाई, है ना। आज हम लोग क्या, जो टीचर थे वो भी नहीं मान रहे थे, वो भी घुस गए थे। अब जब टीचर ही घुस गए तो हम क्या भाई, हम तो बच्चे, हम तो जाएंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीन था, लड़के चिल्ला नहीं रहे थे, चीख रहे थे। और चीख कैसे रहे थे दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, अपने दोनों हाथ ऐसे खोल के हवा में, और गर्दन की जो नसें होती ना, जोर से, मतलब जितनी जान हो सके उतनी जोर से चीख रहे थे, जैसे कि इसके बाद तो ये टाइम आएगा ही नहीं। वैसे ये बात सही भी है, टाइम दोबारा आना नहीं था, क्योंकि कॉलेज की ट्रिप थी दोस्तों, मज़ा आ रहा था। तो सब मतलब फुल एंजॉय कर रहे थे अपना, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। लड़कियां तो, हमारी जो लड़कियां हैं वो, एक डायलॉग है, हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है, वो भी खतरनाक लड़कियां। तो ये क्या, बाल खोल रखे इन्होंने भी, और पूरा 360 घूम रही है ऐसे करके, पूरा बाल घुमा रही है अपना मस्त करके। तो ये भी चिल्ला रहे थे, सब चिल्ला रहे थे। तो दोस्तों हम वही चीज़ कर रहे थे जो हमें करनी नहीं चाहिए थी, है ना। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए थी पर हम कर रहे थे, ठीक है। अभी क्या होता है, पूरा फुल एंजॉय करते हैं यहाँ पे पानी में, नहाते गाते, नहाते हैं गाते हैं। उसके बाद क्या है, बस में बैठ जाते हैं, ठीक है। अभी हमारा क्या हाल हो गया मैं दिखाता हूँ, छोटी सी क्लिप मुझे किसी ने भेजी है, ये है वीडियो दोस्तों। वो पीछे पे मैं हूँ, लास्ट में आऊँगा, बड़ी गंदी सी शक्ल है। तो चलो छोड़ो दोस्तों, अब यहाँ पे आओ, वापस आ जाओ। तो अब हम फाइनली अपने घर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो जब हम घर पहुँच जाते हैं ना, यहाँ से मेन इंसिडेंट शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो जब मैं पहले तो घर आता हूँ तो मम्मी बोलती तेरा हाव भाव चेंज लग रहे हैं, आंखें लाल है। मैंने कहा आंखें लाल हो गई होगी, नदी में नहा के आ रहे हैं भाई, थक लग गई। तो ऐसा सीन होता है, हाव भाव पता नहीं कैसे चेंज हो गए थे मेरे, ये मुझे नहीं पता कैसे हो गए थे। इसके बाद क्या होता है, मैं सोने जाता हूँ रात में, ठीक है। तो रात में जब मैं सोता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब कोई पहले मुझे देख रहा है, ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है। तो चलो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं थी, देख रहा है तो देखने दे। तो उसके बाद क्या होता है, मैं सो जाता हूँ। और जब मैं सोता हूँ रात में, तो एकदम से मतलब ऐसा लगता है कोई चीज़ मुझे दबा रही है, पुश कर रही है नीचे की तरफ। तो मैं डर जाता हूँ एकदम से कि ये है क्या भाई, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें दबा रही है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ खड़े होने की, मतलब उठने की कोशिश करता हूँ, तो मुझसे उठा नहीं जाता। तो थोड़ा डर लगता है मुझे, सपना ये, अभी तक सपना देख रहा था मैं, ठीक है। तो एकदम से मेरी आंखें खुलती है, तो मैं देख रहा हूँ कि ये, मैं हकीकत में उठने की कोशिश कर रहा हूँ पर उठ नहीं पा रहा हूँ। और ये सबसे ज़्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि ये सपना नहीं था, ये हकीकत में हो रहा था मेरे साथ, कि मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ और उठा ही नहीं जा रहा है मुझसे। तो मैं मम्मी बोल देता हूँ, मम्मी। मम्मी आ जाती है एकदम से, मम्मी बोलती क्या हुआ। अब मम्मी को तो बताना नहीं था क्या हुआ, मैं कहता हूँ कुछ नहीं हुआ, आप जाओ अपने कमरे में चले जाओ, कुछ नहीं हुआ। तो यार उसके बाद से मतलब एक बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाती, क्योंकि ऐसा लग रहा था कोई बैठ गया होगा, जैसे जो मेरा कमरा है उसमें कोई बैठ के देख ही रहा है भाई, मुझको ही देख रहा है। बड़ा मतलब अजीब सी फीलिंग थी वो, कि कोई तो है इस कमरे में जो मतलब नज़र गड़ाए हुए बैठा है। तो बहुत डर वाली फील हो गई थी। तो अब ये बात किसी के साथ शेयर कर नहीं सकते यार, हमें ही बोलेंगे भाई क्या है भाई तू, बच्चा है क्या अभी। तो अब क्या था, अब बात हुई, ये कॉलेज वाले बच्चे जो है ना, सबके कॉल आने लग गए एक साथ, इधर उधर से हलचल मच गई थी, क्योंकि ये फील, मतलब ये लगा लो 6-7 बच्चों ने फ़ील किया था। तो जो हॉस्टल का मेरा एक दोस्त है, तो उसने मुझसे ज़्यादा किया, मेरा तो फिर भी कम था, एक बार हुआ ना। इसके बाद दोबारा होगा मैं बताता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। तो मेरे एक दोस्त का कॉल आया, तो वो बोल रहा है कि मुझे कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा भाई सेम मेरे को भी कर रहा है भाई, तेरे साथ क्या हुआ। तो वो बताता है कि यार वो दबा रहा है। अब ये मुझे यार उस वे में बताते हैं, कि थोड़ा फ़नी वे में बताते हैं कि वो दबा रहा था और मैं बोल रहा था कि मत दबा, मत दबा, बात कर रहा था वो। अब पता नहीं कैसे बात कर रहा था, इस टाइम पे तो डर का माहौल है।
तो बात कैसे कर रहा था, पर वो बोल रहा था, मैं उससे बोल रहा था मत दबा वरना बहुत मारूंगा तेरे को। तो ऐसा कर रहा था। और दूसरा बंदा था, एक और बंदे की कहानी थी, तो वो बोल रहा था उसने मेरा गला दबा दिया था, कि गला दबा रखा था। सबके साथ हो रहा था, मतलब ये हर कोई फ़ील कर रहा था इस चीज़ को। और कुछ-कुछ बच्चे ऐसे भी थे शायद जिनके साथ नहीं हुआ, तो कुछ तो ऐसे हैं यार जिन्हें तो भूत देख के भी डर जाएगा कि क्या बंदा है भाई वो। और हमें अगर ऑप्शन मिले भूत आ जाएँ या फिर वो बंदा आ जाए, तो हम भी बोलेंगे भूत ही आ जाएँ, क्योंकि बहुत डरावने बंदे हैं कुछ-कुछ कॉलेज के। तो उनको देख के तो भूत भी डर गया होगा। चलो उनकी बात अभी अलग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ था, एक लड़की हुई थी दोस्तों, ये ज़रा ध्यान से सुनना, क्योंकि जो ये लड़की थी ना, मेन प्रभाव इस पे पड़ा था लड़की पे। लड़की का बहुत मतलब इसके ग्रह कमज़ोर थे, ऐसे लोग बोलते थे, इसे बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था। और ये सीरियस बात है, ये सबके साथ हुआ था जो मैं बता रहा हूँ। भले ही मैं मज़ाक में बता रहा हूँ, थोड़ा फ़न वे में बता रहा हूँ, पर ये बड़ी सीरियस बात है। इसे बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था, ठीक है? और फिर क्या हुआ, पता नहीं कोई बता रहे थे, कॉलेज की लड़कियाँ बता रही थी कि वो बोल रही थी कि मैं ये शरीर छोड़ के नहीं जाऊँगी जब तक मेरी विश पूरी नहीं हो जाती है, ऐसी कुछ बोल रहे थे। तो बहुत मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि डर गए थे। तो अब क्या होता है कि इसको हम पुजारी के पास लेके जाते हैं, पूजा मतलब थोड़ा झाड़-फूँक करवाते हैं। मेरा भी झाड़-फूँक हुआ था, मैंने आपको बताया नहीं अभी, क्योंकि अभी मैं अपनी कहानी बताता हूँ मेरे साथ क्या होता है, ये कहानी यहीं पर रोकते हैं। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ दोबारा हुआ ऐसे ही, ठीक है? तो मेरे साथ जब दोबारा ऐसी हुआ ना कि मतलब मुझे दोबारा कोई पुश कर रहा था, तो मैंने इस बार मम्मी को बता दिया, मम्मी ऐसा-ऐसा हिसाब है। तो एक कॉलोनी की आंटी है, वो मतलब देख के ही बोल दिया था उन्होंने, "तू नदी में ने नहा के आया, वहाँ चिल्ला रहा था ना तू?" मैंने कहा, "हाँ आंटी जी, चिल्ला रहा था।" तो आंटी जी ने फिर थोड़ा झाड़-फूँक किया, जो भी होता है वो, और भाई मेरा हो गया सही, मेरा तो सही मामला हो गया, ठीक है? औरों का भी सही हो गया था, बिना झाड़-फूँक के भी हो गया था और लोगों का। पर जो ये लड़की थी ना, इस लड़की को बहुत मतलब इसके ग्रह कमज़ोर थे, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी इस चीज़ से। तो इसे बुखार आया, बहुत ज़्यादा बीमार हुई है, और मतलब वो जो आत्मा इसके शरीर में थी, वो उसे छोड़ के जाना नहीं चाह रही थी, ठीक है? तो वो बोल रही थी कि मैं नहीं जाने वाले छोड़ के। लड़के की आत्मा थी वो, कि मैं नहीं जाऊँगी। वो खुद ही बोल रही थी, लड़के की आवाज़ में बोल रही थी कि मैं नहीं जाने वाली इसे छोड़ के जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। तो ये अभी जाते हैं, मतलब झाड़-फूँक वाले पे जाते हैं, तो वो भी बोलता है कि भाई अपनी बस की बात नहीं है ये सब करना। फिर ये और बड़े उस पे जाते हैं, और बड़े जो ये इस चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं उन पे जाते हैं। तो वो बोलता है कि जो बच्चे ट्रिप में गए थे उन सबको बुलाओ। तो फिर मैडम का मैसेज आता है, हमारे ग्रुप में आता है कि जितने भी बच्चे ट्रिप में गए थे वो 10 बजे आ जाना। तो अब एक दूसरे से पूछ रहे, अब हमारा तो निकल गया था, हमने मना कर दिया, हम नहीं आ रहे भाई, ये वो सो टाल-मटोली करने लग गए। सब एक दूसरे से को कॉल करके पूछ रहे कि भाई मैं तो आ नहीं रहा, मेरा तो हो गया, अब जिसको करना है करो, ठीक है? तो ये जो लड़की थी, इसकी तबीयत मतलब और बिगड़ रही थी, तो इसके घर वालों को कॉल कर दिया था वहाँ से कि भैया आप आ जाओ लेने। और क्या बोलते हैं कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसकी, तो फिर पता नहीं, फिर उसके घर के शायद घर का कोई पुजारी रहा होगा, उसने वो फिर भूत निकाला बड़ी मुश्किल से। तो दोस्तों ये कहानी कुछ ऐसी थी भूत की, मतलब जिसमें हर किसी को लगा है, 6-7 बंदों ने फ़ील किया ये चीज़। और जो ये लड़की थी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी। और बाकी यार मैं और लोगों को भी लेना चाह रहा था इस वीडियो में, जो अपना इंसिडेंट शेयर करते, पर सब लोग शर्मा रहे थे, वरना मज़ा आ जाता इस कहानी में, और ज़्यादा मज़ा आता। तो अभी ये कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आज की डेट में हम सब सही सलामत हैं, सब अपने-अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं, मज़े कर रहे हैं, बारिश का मज़ा ले रहे हैं। अभी ये आप स्टोरी का मज़ा लीजिए और मज़े कीजिए।